माई कछु ब्याह दाए के वैसे ही न मानतो ही। का नाम है बाको? नाम अब शेख है, रोज को नंदू है। घूमते ही रहेगो बाजार में, कछु कत ना बस पैसा आएगा वो पलटी होती अपने खर्च कर तो क्या कर। कोई भूत प्रीत प्रेत पाता नहीं है। अच्छा वैसे ही न मानते ही। वो संगत गलत में है इसलिए ये गलत कर रहा है। ठीक है, आज से ये भूल जाना कोई उसे व्याध नहीं है, संगत उसकी रुकवाओ, यही कारण है। और शादी करवे की सोच रहे हैं तब जई के वजह से ना कहते नेक जी घरे रहने लगे। तो मैं शादी करने ही नहीं है, बाने ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखी है। हाँ। और इसका जवाब वो मई में दे देगा। ठीक है बेटी, उसे संगत से बचाइए। हाँ बेटी। और मोड़ी परेशान भाई फिर का होगा? अब फिर ये बेटी का काम है और लड़के का काम, इसमें मैं क्या, मैं तो जो देखा सो बोल दिया। रहे और काम में परेशान। ये अच्छा है, तुम्हारी बिरादरी का है। हाँ सो तो जी कह रहा हूँ, हम शादी अच्छी करेंगे, ऐसे थोड़ा ही करेंगे, गलत शादी नहीं करेंगे, सब लोग जाएंगे, हम तो जाने ना। तुम काहे नहीं चाहिए? हम जो बात मानो थोड़ी बहुत घर में ध्यान दे, वैसे मकान बनना हो, दूसरे की लड़की आके परेशान हो जी बस नहीं हो तो हम तो कर ले सोची रहे कराए बारे। पापा नहीं है ना हम सीधे भैया कोई नहीं, वो तो अच्छी जो माँ गवालियर रहे तो नाती बग में से क्या करे पैसा मारो। बिटिया तुम इससे शादी करो, बेटी अच्छी है। अच्छा। और तुम नहीं करोगी तब भी शादी होगी। उसने अपनी पायदे जो भी है ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, और इसलिए इसके विरोध में ना रहना ही अच्छा है। सवेरे नहाए धोए के घर को काम होगा तो नहीं देखे जिसे किया ना फिर आ जाना, हनुमान जी से किया ना फिर आ जाना। ठीक है सर, मुझे सबकी याद है, मेगांव वालों की भी याद है। ठीक है, मुझे इस कुन्नी से भी याद है, उनकी याद है, बहुत नाराज हैं जो खूब तौलिया बांधे हैं। मुझे याद सबकी है। तुम्हारा अधिकार है नाराज होने का। मैं बराबर सुनूंगा। गुरुजी आपने बोला था महाकाल हुआना में हुआ था, फिर आप तब से मुलाकात नहीं हो पाई थी। क्या नाम है? श्यामू। तुम्हारा महाकाल पे जो गए हो वहाँ जो भाषा है वो तुम्हारी जो है कि मुझे सेट हो जाए या तो नौकरी सरकारी हो जाए। सेट बोलते क्या बोलते तुम्हारे? सक्सेसफुल। ठीक है, दूसरी बात जो है तुम चाह रहे हो, ये झूठ तो नहीं है, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? मैं खोल के बोलूँ? नहीं आप समझ रहे ना? ये सच तो नहीं, झूठ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं धोखा खा रहा हूँ। और उस शब्द के बिना तुम्हें नींद ना आवे। सामने आ जाओ। वर्षों बीत गए, ठीक है, और तुम्हारा एक ही मकसद है कि सक्सेस होके उसे घर में लाना। बिल्कुल ठीक है, यही खबर आ रही है जस्ट। और तुम ये भी जान रहे थे महाराज जी के नंबर लगत नहीं है, अब की मैं महीना बाद छुट्टी लेके बैठ रहे, कहो दिना तो आएगो। और जहाँ में महाराज जी हमारे बारे में क्लियर तो बताए। जी 2 तारीख से आया हूँ। 2 तारीख से 30 तारीख तक रहूँगा आपके लिए, बस 1 महीने के इसीलिए आया हूँ। सामने आ जाओ। तुम चाह रहे हो किसी तरीके से? क्या चाह रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। अबे तुम्हारी झगड़ा है गौ का? बहुत ज़्यादा। तुम चाह रहे हो हम इधर से फ़ोन न करें, उधर से फ़ोन आ जाए। जी गुरुजी।
ठीक है, यही अर्जी तुमने लगाई है। अब मैं इस विषय पे एक ही विषय देता हूँ, सामने सक्सेस होगे कि नहीं, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। तुम झूठ बोलते हो, वो नहीं बोलती। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं ही बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, अपना बदलाव कर लो और मैं अगले सोमवार को आशीर्वाद दूंगा। पहले तुम बदलाव कर लोगे तो ठीक है, सक्सेस हो जाए। जी जी ओम जय। निकल के गुरुजी फिर, है ना, शाम को ऑफिस है। बेटी आ जाओ। है क्या नाम है? ओमकार अग्नोत्री। ये पहली बार आए हैं। बेटा अर्जी लगा दो, अर्जी तुम्हारी आ गई है और तुम दूसरे के कहने पे आए हो। मामा जी ने। अच्छा मामा जी, इन्हें अर्जी लगवाओ। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, ठीक, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, किया हुआ सिस्टम है। कई साल से बीमार रहते हैं पूरे घर में, कहीं मम्मी कहीं पापा। अरे ठीक है, फल होगा ऊपर से ले आओ। जय शिव जय शिव जय शिव। बैठो। मम्मी पापा कहीं कोई बीमार हो जाते हैं, सभी लोग। बेटा तुम्हें कोई बीमारी नहीं है जी। तुम जांच कराओ क्या निकलता है। कुछ नहीं, एलर्जी। तो हमें पहले ही बोला तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, किया हुआ है, पहली परिक्रमा है, इसलिए मैंने तुम्हें इतना ही दे दिया है, सो बजरंगबली की वजह से। ठीक है, लेकिन तुम तो जे कहा तो कि जे क्या बोलते हैं भगवान भगवान है नहीं है कि नहीं है, पहले तुम जे निर्णय करो। नहीं है, कभी कभी एकदम ये लगता है कोई चीज़ मांगो नहीं तो हाँ, बात तो सही कही तुमने। पूजा बहुत करते हैं, चालीसा भी पढ़ते हैं डेली। बात तो तुमने अच्छी कही। पता है हम जब छोटे थे ना, जी जी, तो मेरे गांव में मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी थे, वो मारुति 800 चलती थी। तब हम नहीं जानते थे नाम, वो हम जानते थे सरकरियाँ जीप बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे ना जी। और हम जो है गए बच के, जिनका नाम था, बड़े ऊंचे लोग और बड़े विद्वान और बड़े समाज के लिए काम करने वाले लोग थे। हमारे ताऊ जी थे, श्री गोविंद जी उनका नाम था जी, जिन्होंने हमारे चंबल क्षेत्र का पूरे सम्माग क्षेत्र में जो यादव वर्ग से या अन्य वर्ग से बड़ा इनाम कमाया, और उन्होंने जीवन में किसी को मतभेद जात पात का नहीं किया, बहुत नेक इंसान थे। तो मैं मुझके भज के उसकी जीप में बैठ गो, तो गांव के और जो थे उनने मेरे कान पकड़ो और निकाल दो। तो मैंने बड़ी गाली दी मन में उन्हें, और फिर जाके शंकर जी की मूर्ति वहाँ पे थी, वहाँ जाके कही मोए तुम अगर हो तो मोए मारुति दो, वो सरकरियाँ दो जी। उन्हें नहीं दो, नहीं दिया। कई वर्षों बीत गए। आज क्या है, उस वक्त मुझे अच्छे से याद है, 9 साल बाद जब कान में ये आवाज आई सोते वक्त, ऐसा वक्त आएगा गाड़ी हो न हो पर तू आगे ही बैठेगा जी। आज कोई भी गुरु दृष्टि से, या मैं डॉक्टरी लाइन में या टीचर लाइन में जहाँ भी नौकरी किए हैं, ईश्वर कृपा से, उन्हीं की कृपा से मुझे आगे ही मिला। ठीक है, मैंने चाहा वो हमें नहीं मिला, वक्त ने बदलते रहे। मैं तो इस लाइन को आना चाहता, मैं खुद इस चीज़ से वो करता था कि मैंने अभी कपड़े पहने हैं 2-3 साल से, 2 साल हुए होंगे जब तक रिजान दिया है। ठीक है, डॉक्टरी लाइन से रिजान देने के बाद पहले तो मैं सादा रहता था और मैं इन चीज़ों को दूर रहता था, जो गुरु मानते थे उनकी सुनते थे। तो जब मेरी ना चल पाई जब गुरु होके, तो तुम्हारी कहाँ चल जाएगी। तुमने अपने, तुम्हारे चाचा ने या तुम्हारे कोई भी लोग अपने नन्ना से बच्चा जो मांगते, जो खिलौना मांगते, बर्फी मांगा, सब दे देत का। तुम क्या देते हो जो उसके हित का होगा, हित में होगा। इसलिए बेटा आज के बाद ये भूल जाओ और तुम तय करो कि ईश्वर है या नहीं है। तुम ये भूल गए जब एक्सीडेंट हो रहा तब कौन ने बचाए, बालाजी ने। तो पूजा भी करते हैं लेकिन कभी कभी क्या बताएं,
मन चाहे वस्तु संसार का सुख नहीं है, और उस दिन मर जाते तो कौन भोगता। इसलिए ईश्वर भी है, और हर चीज न मांगो न मिले तो दुख ना करो, वो और बेहतरीन देगा, भरोसा करो। बीमारी घर में सभी लोगों की वो कराई भई है, वो अभी हम इससे बात नहीं करेंगे। पहले तुम तय करके आना, फिर मेरे पास आना। ठीक बेटा। जय श्री जय श्री जय श्री। वो आजा लाली आजा, और भोगांव से वो लाली आई थी काली काली, वो सॉरी सांवली कल की बिटिया है वो। अच्छा जैसी अर्जी जिसकी लगी होती है उसे आना ही पड़ता है। इसलिए तो मैं जब तुम इशारा कर रहे थे हम तक खबर आई, तो मैंने जैसे ही हाथ करके देखा तो उसमें जय महिल वर्ग नहीं आया, बेटी नहीं आई है। हाँ, क्या होता है हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह पाते। हाँ, तो जैसे ही अर्जी लगती है ऊपर से आती है, वैसे ही हम जो है ठीक है, लेकिन बेटी को लेके आना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, बात कर ले तो ठीक है। और ये भी हम जानते हैं तुम तो केवल इसलिए आए हो, केवल महाराज जी ये बता दे कि कहाँ रखी सो हम उठा लें। ये सच्चाई है, सच्चाई है। हम तो तुम्हारे जो वहां से चल के आ रहे हो ना, वो भी तय करके आ रहे हैं। अगर वो आते तो हमें नहीं आना पड़ता साहब, हम तो मजबूर होकर चुपचाप बैठे, क्योंकि वो अलग है ना, ये अलग। तुम तो उलझन में फंस गए हो। तुम तो ये सोच रहे हो सच क्या है, हकीकत तो जो है, और तुम्हें यकीन भी नहीं हो रहा कि बहू ने लिया कि नहीं लिया। हकीकत तो जो है है ना। और दूसरा इसलिए तुमने जो विकल्प और तुम दोनों जो बातें कर रहे थे रास्ते में, केवल जो है कि महाराज जी किस दुकान पे है, किस जगह है, वो बता दे जगह। ये हमने तुम्हारी सारी बातें रास्ते में सुनते सुनते यहाँ पे, और वो बेटी आई होती क्योंकि अर्जी उसी की है। तो अब तो मुझे समझ ही गए होगे मैं कोई फर्जी बाबा, और ना मैं किसी से पैसा नहीं, वो चीज तो नहीं कहते। और मैं इसलिए किसी महिला पे प्रतिक्षेप नहीं करता कि हम नहीं चाहते मेरी वाणी की वजह से किसी की हत्या हो। लेकिन इसका समाधान समाधान यह है कि उस बेटी वो भी परेशान है, उसका पूरा जेवरात भी है, 50,000 रुपए है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, और कहीं बाहर नहीं है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उसको मिल जाए, मैंने कह दिया तो उसे मिलना चाहिए, ऐसी मेरी कृपा उन पे है। गुरुजी ये बाहर नहीं है तो गुरुजी मैं अब देखो मैं इतना ही स्पष्टीकरण करता हूँ, ज़्यादा इसलिए नहीं करता हूँ, तुम जानते हो सारी चीज़ें। बेटी होती तो आज उसकी और खबर कुछ आ जाती, तो मैं ये भी कर देता कि ये धन किस दिशा में है, मतलब किसके कितने घर से किन की दूरी पे है, वो बिका है नहीं बिका है, किस जगह रखा है, ऐसा दिखता है मुझे। सो मैं बोल देता, मुझे इस विषय पे कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट सोमवार को मैं कामाख्या जा रहा हूँ, उसके बाद रुकूंगा। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ। वीरवार इसी वीरवार को बुलवा दूंगा। अभी तो मैं कल चला जाऊंगा, वो तो दरबार में तो जनहित में आता हूँ, मैं समझ गया। मेरा मुख्य स्थान पचमढ़ी है। 7 महीने हो गए अकेले भटक रहे, और मैं मजबूर होकर न उसकी मदद कर पाया और न किसी से। लेकिन ये है मैं चाहता हूँ मिलने के उपरांत बात को वहीं दाब दी जाए। बिल्कुल गुरुजी आप है कि आप फैसला है तो इसके हम दो लोग हैं, फैसला से जाना नहीं है उसी में। तुम इसलिए न तुम वो कहती है इनकी कहते हैं, वो कहती है मेरी नहीं कहती है, सच नहीं कहना चाहती हैं। सच तो यह है, यही है जो साथ दे रही है उसका, नहीं तो मीना का साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं। अब तो सब खिलाफ हो गए इनके अलावा।
कोई ये उसका कष्ट नहीं समझ रहा। अपनी जेवरात 15-20 लाख का जाए तो क्या बीतेगी, और वो अपनों के बीच से जाए। बात ये नहीं है, जेवरात वाली बात नहीं है। मैं देखो, मैं इसके विषय में नहीं हूँ कि कोई जिसने लिया उसका भी खिलाफ में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ जिसने लिया वो दे दे, वही भलाई है। सब चुपचाप दे दी जो पीते थे। लेकिन क्या जब इतना ओपन हो गया, तुम तो जानते हो आजकल कोई इस बात पे फिर राजी। लेकिन मेरा भरोसा है ईश्वर कृपा होगी, जेवरात मिलेगा। अभी बिका नहीं है, ये क्लियर है। अभी बिका नहीं, ये क्लियर। वो तो इनकी उसी दिन सांस लग गई, इनकी ऐसी कृपा है, वो तो हर जगह है। ठीक है, मैं यही चाहूँगा किसी पे दोष था समय लगेगा। उसके बाद स्टेटस पे या किसी मोबाइल पे डल जाता है, जब हो तो कर कर जाओ। मैसेज आपका आया था, लेकिन वो कोटा से आ कैसे सकती है? अच्छा 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 ये उन्हीं के जेठ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए फैमिली के बड़े सड़े आए हैं कि अगर इनके सामने खुलासा हो जाएगा तो हम अपनी बात को दबा के किसी तरीके से हमारी बड़ी बात है।